नमस्कार दोस्तों। आज का एक मसालेदार टॉपिक है, उसको आज पूरा देखिए। और उसके साथ ये भी अपील मैं कर रहा हूँ कि प्लीज हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन है तो दीजिए। एंड वी वुड लव टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड मेक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है हमारे एक आर्मी के कमांडर का ऑन बीएसएफ के बांग्लादेश। कमांडर सुनो, बीएसएफ के कमांडर अच्छा, हाँ, कोई हमारे एक कारण है बीएसएफ के सुनो। कमांड हाँ, हमारे एक बीएसएफ के कमांडर का ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो स्मगलिंग में काफी इन्वॉल्व था एंड डेफिनेटली और भी दूसरी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसके पास से जो पैसा मिला है वो है करोड़ों में एंड ह्यूज अमाउंट। तो वो अमाउंट एक बीएसएफ कमांडर के पास इतना सारा कैसे आएगा? तो डेफिनेटली उसके उल्टे सीधे काम है, तो वो सारे पकड़े गए। तो भाई एक बार आर्मी ने जब इंक्वायरी शुरू की है तो वो तो फिर पूरा दे विल फाइंड आउट द ट्रुथ। एंड सर, ये अभी ऐसे लोगों का भी मैं एक ही कमेंट में बोलूंगा, जो अपने धर्म के नहीं, जो अपने देश के नहीं, वो किसके होंगे? मैंने आप कन्वर्ट्स हैं, मेन हमारा डेंजर होता है फ्रॉम द कन्वर्ट्स। वो कन्वर्ट्स बड़े डेंजरस होते हैं फिर। तो ये गाय की स्मगलिंग करवाते थे और दूसरी भी स्मगलिंग करवाते होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने खूब पैसा कमाया। और आई एम श्योर कि एक आदमी चोर पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उसकी पूरी लड़ी पकड़ी जाएगी, बाकी चोर भी पकड़े जाएंगे। तो आप बताइए सर, इंटेलिजेंस के हिसाब से और क्या क्या खबरें हैं इस कमांडर के बारे में जिसका नाम है मैथ्यू? देखिए, एक्चुअली क्या था कि ये जो नाम है, इसका नाम था मैथ्यू, और इसको केरला में पकड़ा गया जब ट्रेन में जा रहा था। तो इसके पास कई लाख रुपए मिले। सीबीआई इसका पीछा कर रही थी, इसके बारे में कुछ खबरें आई थी। ये था बीएसएफ का कमांडर जो बांग्लादेश बॉर्डर पे पोस्टेड था। मैं आपको पहले हिस्ट्री बता दूं, बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत सारी काउ स्मगल होती थी। कुछ साल पहले बांग्लादेश के अंदर इंडिया से 20 लाख काउ स्मगल होती थी, क्योंकि उनको शौक है गाय खाने का, बड़े का मीट खाने का, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है। ये भिखारी लोग हैं वो। और बता दूं, जब इंडिया भी था तो इसी एरिया में ब्रिटिश टाइम में काउस भेजी जाती थी, क्योंकि इनको शौक था काउ खाने का। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो भी यहाँ से काउ जाती थी, कि उस टाइम पे ओपन बॉर्डर था, खास हमारा ध्यान नहीं था इस बॉर्डर के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ तो भी काउस जाती थी, क्योंकि बॉर्डर पे फेंसिंग भी नहीं थी। फिर जब पीएम मोदी पावर पे आए 2014 में, तो वो उनकी विजिट हुई बांग्लादेश के अंदर जून 2015 में। तो वहां पे बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया, और बाउंड्री एग्रीमेंट होने के बाद वहां पे फेंसिंग का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी सारे एरिया पे फेंसिंग हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जो बॉर्डर लगता है इंडिया का बांग्लादेश से, वो है 4097 किलोमीटर का, बहुत लंबा बॉर्डर है। और यहाँ पे 11 नदियां बहती है इंडिया से बांग्लादेश के अंदर। बड़ी बड़ी घास लगी है कहीं जगह पे, और ऊबड़ खुबड़ बॉर्डर है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे रोड्स बने हुए कुछ है, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे खाई, कहीं पे कुछ। तो फेंसिंग पूरी भी नहीं हो पाई। लेकिन जब शेख हसीना पावर में थी तो वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी काउ स्मगलिंग करता है उसको गोली नहीं मारी जाएगी। गवर्नमेंट भी मान गई कि हमारे फ्रेंडली गवर्नमेंट है, क्यों वहां पे वो किया जाए। ये भी था कि हमारे पास बहुत से इश्यूज थे, जैसे हमारा पाकिस्तान से झगड़ा चलता है, चाइना से झगड़ा चलता है, तो बांग्लादेश को पीसफुल रखना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जो ममता बनर्जी है, वो अपनी जमीन नहीं देती थी कि यहाँ पे फेंसिंग लगाने के लिए। फिर जब मोहम्मद यूनिस पावर पे आए बांग्लादेश के अंदर, तो इंडिया का पूरा ध्यान आ गया बांग्लादेश की तरफ, और हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे बहुत से लोग थे जो काउस को पकड़ते थे, काउ की स्मगलिंग को रोकते थे पूरे इंडिया के अंदर। और ये काउ सिर्फ वेस्ट बंगाल से नहीं जाती थी, ये आपके यूपी से जाती थी, हरियाणा से जाती थी, पंजाब से जाती थी, ट्रकों में भर भर के जाती थी। वहां पे पूरे ग्रुप बैठे हुए थे जो काउ स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। जैसे मैंने कहा, 20 लाख काउ स्मगल होती थी इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, फेंसिंग होने के बाद भी। फिर गवर्नमेंट ने बीएसएफ को वहां पोस्ट किया, फिर गवर्नमेंट के पास जब अटेंशन है इस चीज के ऊपर, तो गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश की। तो जब गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला तो बहुत से लोग वहां से शिफ्ट हो गए, तो काउ स्मगलिंग रुक गई, कम हो गई। लेकिन फिर भी होती थी, क्योंकि बहुत से लोग काउ को नदी में फेंक देते थे, उसकी पूंछ पकड़ के पीछे चले जाते थे, क्योंकि उनके पैसे मिलते थे। वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, आपने देखा जिस तरीके से आपका वेस्ट बंगाल का हाल है। वहां तो फैक्ट्रियां तो है नहीं, लोग स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस चीज के पैसे मिलते हैं। और ममता बनर्जी से पीछे एक कुछ महीने पहले ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने बहुत लताड़ा कि आप क्यों नहीं इनको जमीन देते, क्योंकि 600 किलोमीटर का बॉर्डर जिसपे ममता बनर्जी लैंड नहीं दे रही थी, और वो फेंसिंग नहीं हो पाई। उसने कहा जी आपको 3 महीने का टाइम है, यानी कि मार्च तक आप इनको एरिया हैंड ओवर करो, ताकि यहाँ पे फेंसिंग लगे। लेकिन जब गवर्नमेंट
तैयार हो गई, गवर्नमेंट ने बीएसएफ को लगाया, क्योंकि इस एरिया की पूरी प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीएसएफ के पास। फिर जब यहाँ पे टेंशन हो गई इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो हमारी आर्मी फॉरवर्ड जगह पे मूव कर गई। तो देखा गया यहाँ पे कई जगह टनल खोदी हुई थी। फिर एक टीएमसी का लीडर है, उसके घर से पूरी टनल जाती थी बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ से बाकी स्मगलिंग का काम भी होता था। लेकिन जैसे सख्ती होने लगी, लोगों को पकड़ना शुरू हुआ, तो बहुत से जो स्मगलर थे वहां से भाग गए, क्योंकि उनको डर था। फिर बीएसएफ ने क्या किया, बीएसएफ यहाँ से विलेजेस के अंदर जाती थी, लोगों को समझाती थी, अगर आप स्मगलिंग करोगे, दूसरा काम करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ किसी न किसी तरीके से चीजों पर कंट्रोल हुआ, लेकिन स्मगलिंग फिर भी हो रही थी, और कई बीएसएफ के लोगों को पहले पकड़ा गया, जो स्मगलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, जो स्मगलिंग के से पैसा कमाते थे। और होता क्या है कि जो कुछ ये भी शो करते थे, कुछ गाय पकड़ ली, जैसे इन्होंने 20 गाय पकड़ ली और ये कहा कि ये छोटी गाय, छोटी गांव के गाय के कम पैसे होते हैं, बड़ी गाय के कम ज्यादा पैसे होते हैं। तो बड़ी गांव गाय को छोटी गांव गाय कह करके ये किस तरीके से पैसे कमा लेते थे बीएसएफ वाले भी और लोकल लोग भी। कुछ टीएमसी के लीडर भी पकड़े गए, सीबीआई की गिरफ्त में आ गए। लेकिन स्मगलिंग का काम चलता रहा। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और काम किया कि गवर्नमेंट ने जो आपका चिकन नेक का एरिया है उस पर फेंसिंग स्टार्ट कर दी, और अभी 25% फेंसिंग वहां पे हो चुकी है। जो चिकन नेक है उसका जो लेंथ है वो है 60 किलोमीटर की, और उसकी चौड़ाई है 20 किलोमीटर की। वहां पे फेंसिंग का काम चल रहा है, और फेंसिंग के काम के साथ साथ वहां पे काऊ की स्मगलिंग को भी रोका जाएगा, तो इस पे भी काम चल रहा है। और बहुत से बीएसएफ के लोगों को पकड़ा गया, साथ में कुछ जो लोकल लोग थे उनको पकड़ा जा चुका। लेकिन अब क्या है कि जो भी पकड़ा जाता है कि काऊ की स्मगलिंग कर रहा है, उसको हमारी बीएसएफ गोली मार देती है, और इससे बीएसएफ के लोग काफी परेशान है। लेकिन ये जो आदमी पकड़ा गया, इससे बहुत ही तारें खुली हैं। इस ये भी बताया कि कौन कौन से लोग इसके साथ थे, कौन कौन से यहाँ पे यूनिट्स बने हुए थे, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक बात यह है कि काऊ की स्मगलिंग हो रही है, कम हो गई, लेकिन रुकेगी नहीं। स्मगलिंग तो चलती रहेगी, लेकिन एक्सटेंट बहुत ज्यादा कम हो गई। ये कहा जाता है कि 2 महीने पहले यहाँ पे 2 लाख काऊ स्मगल होती थी बांग्लादेश के अंदर, ये एस्टिमेट है पर ईयर। लेकिन अब वो रिड्यूस हो चुकी है 1 लाख के अंदर। और जिस टाइप पे आपके चिकन नेक के ऊपर फेंसिंग हो जाएगी, तो शायद और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम बांग्लादेश के अंदर काऊ की स्मगलिंग रोक दें या बाकी चीजों की स्मगलिंग रोक दें, तो बांग्लादेश के लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी से पैसा कमाते हैं। और वहां से जो बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर गोल्ड आता है, खाने पीने की चीजें जाती है बांग्लादेश के अंदर, तो वो भी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और इसी पे गवर्नमेंट इस टाइम पे बड़े जोर शोर से काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि भाई काऊ की स्मगलिंग को रोकने के लिए हम बहुत ज्यादा सख्त कदम उठा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जब स्ट्रांग कदम उठाती है तो एक्शन तभी होता है। और जो मैथ्यू पकड़ा गया है, या जो आदमी पकड़ा गया है, इसने बहुत से राज खोल दिए। और इसके बाद हमारी एजेंसीज काम कर रही है इसके ऊपर कि कौन कौन से रास्ते से जहां स्मगलिंग होती है। क्या है, कई बार यहाँ पे क्रेन्स यूज की जाती थी काऊ को स्मगल करने के लिए, क्रेन से उठा करके काऊ को उस तरफ भेज दिया जाता था, ये भी आपने लोगों को देखा होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अभी भी कॉपरेट नहीं कर रही, क्योंकि अकेली बीएसएफ इसको रोक नहीं पाएगी। और साथ में क्या था कि एक जो बाउंड्री का एरिया था, जैसे बीएसएफ का जो कंट्रोल है पहले था 10 किलोमीटर का, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया। और बीएसएफ क्या करती है, अब जाती है घरों के अंदर और वहां के लोगों को कहती है कि आपके आदमी, आपके घर का मेंबर इस चीज में इन्वॉल्व है, और अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो उसको बहुत ज्यादा सख्ती होगी। तो वहां से लोकल भी लोग भी वहां पे इनको कॉपरेट करने लगे बीएसएफ के साथ। फिर बीएसएफ ने एक और काम किया कि स्मगलिंग रोकने के लिए उन्होंने कुछ एरियाज के अंदर 20 के छत्ते लगा दिए, यानी कि मक्खी के छत्ते लगा दिए। और अगर कोई लोग वहां से एंटर करता है गाँव की स्मगलिंग के चक्कर में, दूसरी स्मगलिंग में, तो उसको भी काट लेती है। तो इससे भी काफी फर्क पड़ गया। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अभी भी पूरा काम हो इसलिए नहीं पा रहा कि जो एक तो कुछ एरिया की फेंसिंग नहीं हुई। दूसरी बात है कि जब बीएसएफ का पेट्रोल निकलता है, अगर बीएसएफ का पेट्रोल निकलता है एक जगह से दूसरी जगह तक, बीएसएफ का जब पेट्रोल निकलता है उसके अंदर कम से कम 25 से 30 आदमी होते हैं। और जब निकलता है तो उस टाइम पे वहां के लोग जो छुपे होते हैं झाड़ियों के अंदर, घुस के स्मगलिंग का काम करते हैं, काऊ को भी स्मगल कर देते हैं। लेकिन जब तक वो वापस आते हैं तो काम खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उनको पता है कि बीएसएफ इस तरफ जाएगी तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो तब भी लेकिन चल रहा है, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन आज जो सिचुएशन काफी हद तक सुधर चुकी है, कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग गए थे वहां पे, तो कहते हैं हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पे काऊ को पानी में फेंक देते हैं, उसकी पूंछ पकड़ के चले जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी तो खराब है, साथ में उसकी हालत भी खराब है, क्योंकि वहां पे आज काऊ की स्मगलिंग नहीं हो पा रही। अगर इंडिया इस पे पूरा कंट्रोल कर देगा तो बांग्लादेश और ज्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से फेंसिंग का काम कर रही है, और अगर यहाँ पे 600 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ पे फेंसिंग करनी है, अगर ममता बनर्जी वो लैंड दे देगी, नहीं देगी तो कोर्ट के ऑर्डर से लैंड मिल जाएगी, तो फेंसिंग की जाएगी, जिससे स्मगलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी।
लेकिन आज बांग्लादेश के बॉर्डर को ज्यादा अटेंशन दी जा रही है जो पहले दी जा रही थी, और अब ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन है हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। आप कहेंगे फिर मैं बात कहूँ आपसे। सर, ये बुरे काम का बुरा ही रिजल्ट होता है, वो अभी दिखा इस मैथ्यू के कारनामों में, क्योंकि ये कन्वर्ट्स सर दे आर द मोस्ट डेंजरस लॉट। सर मैं यहाँ पर थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव अ वैरायटी। ऐसे ही किस्से पंजाब में बहुत हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कनाडा में जितने भी वहां पर बैठे हुए हैं सरदार लोग, अपने खालिस्तानी लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर, सबको मैं खालिस्तानी नहीं बोलूंगा, देयर आर वेरी नेशनलिस्ट सरदार आल्सो आउट देयर इन कनाडा। मोस्ट ऑफ देम आर हैव गॉन ऑन वीजा ऑफ ऑफ प्रोसिक्यूटेड इंडियंस, माने वो कहते हैं ना रिफ्यूजी की तरह से वो गए आके, और जिसके लिए पंजाब की गवर्नमेंट थी जिसने 5 लाख लोगों को वहां पर वीजा दिए हैं कनाडा जाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपीज पर हेड। 5 लाख लोग जो भेजे हैं। अभी मैंने सुना है कि कनाडा से वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जमीन का, और ये जो खालिस्तानीज हैं दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, अंडर द फंडिंग्स ऑफ ISI। ये पूरे ISI ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो किस तरह से, हाँ, तो वो मैं बताऊं कि वो भी, उसका भी अंजाम बुरा ही होगा। एंड अगेन आई रिपीट, द कन्वर्ट्स आर द मोस्ट डेंजरस लॉट, यू नो। बड़े, तो आप बताइए सर। मैं वो बेसिकली क्या है कि आप जो, अगर आप थोड़ी सी पंजाब की तरफ चलेंगे, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आदमी पंजाब के अंदर आपके जाता है, आपके कनाडा के अंदर, तो अगर वहां पे लैंड करता है और कहता है मेरे ऊपर केस है, तो कनाडा गवर्नमेंट उसको इमीडिएटली अपनी कंट्री के अंदर ले लेती है, क्रिमिनल्स को स्पेशल। लेकिन आज क्रिमिनल्स को वहां पे डिस्करेज किया जा रहा है जब से वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, और जब से इंडिया के उनके साथ रिलेशन डेवलप होने शुरू हुए। जब पिछली गवर्नमेंट थी तो जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल्स थे वो जाते थे कनाडा के अंदर, और जाते उनको वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे एंटर कर सकते थे, फिर उनको वहां पे नौकरी भी मिल जाती थी। लेकिन आज कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है, क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है और वो आज इंडिया से रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं, जब से वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है ट्रूडो की। ट्रूडो टोटली एंटी इंडिया थे। हाँ, इसलिए मेरे ख्याल से वो लोग ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं कनाडा से, वही लोग, वही खालिस्तान। चलिए प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। यार जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से काओ स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि काओ की हम इज्जत करते हैं, काओ को हम पूजा करते हैं, काओ को हम कहते हैं हमारी माँ है, और उनको अगर बांग्लादेश के अंदर भेजा जाता है, वहां पे काटा जाता है, तो हमारी बड़ी बेशर्मी की बात है, शर्म की बात है हमारी। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।